राजस्थान का इतिहास विभिन्न लोगों की शौर्य कथा और आत्मसम्मान को समेटे हुए है। ऐसे ही एक योद्धा के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल फैक्ट टीवी कोटा को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में अपने शहर का नाम लिख दीजिए। आज हम आपको एक ऐसी रानी के बारे में बताने चाहे जिसने कभी अपने स्वाभिमान को झुकने नहीं दिया, बदलना चाहा। हम बात करने जा रहे हैं जैसलमेर की राजकुमारी उमादे के बारे में, जो शादी के पश्चात जिंदगी भर अपने पति से रूठी रही और उनसे अलग रही। इसी वजह से वह इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। ये कहानी शुरू होती है 1530 के दशक से, जब जोधपुर के राजा राव मालदेव, उस समय राव मालदेव की छवि एक शौर्यवान और शक्तिशाली राजा की भांति थी। अपने प्रसार कार्य में है राव मालदेव ने जैसलमेर पर भी आक्रमण करने का फैसला किया। इस बात से चिंतित जैसलमेर के राजा राव लूणकरण को जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो उन्होंने अपनी बेटी उमादे की शादी राव मालदेव से करवाने का प्रस्ताव उनके सामने रखा। कहा जाता है उमादे बेहद सुंदर और चतुर थी। इसी वजह से राव मालदेव ने लूणकरण का यह प्रस्ताव स्वीकार किया और उमादे से 1537 में विवाह किया। उमादे भी राव मालदेव जैसे पराक्रमी पति को पाकर काफी खुश थी। जब दोनों की शादी हुई तब उस समय की परंपरा के अनुसार राव लूणकरण ने अपनी बेटी को दहेज। उनमें से एक दासी का नाम था पारमली, जो दिखने में काफी सुंदर थी। विवाह संपन्न होने के बाद राव मालदेव जैसलमेर किले में ही रात्रि विश्राम के लिए रुके रहे। उधर उमादे अपने कक्ष में अपने पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन राव मालदेव अपनी पत्नी के पास जाने के बजाय महफिल सजा कर बैठ गए। शराब और मौज मस्ती के बीच वह शायद भूल ही गए थे कि उनकी नई नवेली दुल्हन उनका इंतजार कर रही है। लंबा समय बीत जाने के बाद उमादे ने अपनी दासी भारमली को राव मालदेव को बुलाने के लिए भेजा। जब भारमली राव मालदेव को बुलाने पहुंची तो शराब के नशे में धुत राव मालदेव की नजर भारमली के सौंदर्य पर। वह घंटों पत्नी के पास जाने के बजाय भारमली वापस नहीं आई तो उमादे स्वयं उसे ढूंढते हुए उस कक्ष तक पहुंची जहां राव मालदेव और वह स्वयं थी। उमादे ने जब अपने पति की यह हरकत अपनी आंखों से देखी तो उनके आत्मसम्मान को गहरी चोट लग गई। उन्होंने उसी वक्त राजा से कह दिया, तुम मेरे लायक नहीं हो। सुबह जब राजा जी नशे से बाहर आए तब उन्हें अपनी हरकत का अंदाजा हुआ। अब रानी उमादे किसी भी सूरत में राव मालदेव के साथ जोधपुर चलने को तैयार नहीं थी। तमाम कोशिशों के बावजूद भी रानी उमादे नहीं मानी और राव मालदेव को बिना तुरंत खिवाई तब से लगाकर आजीवन। हालांकि उसके पश्चात भी राव मालदेव ने कई बार अपने कई दूतों को रानी को लेने भेजा, परंतु फिर भी वह नहीं मानी। आखिरकार 1562 में राव मालदेव की मृत्यु हो गई, जिसके बाद रूठी रानी भी उनकी चिता में बैठ सती हो गई और उन्होंने अपने प्राण भी त्याग दिए।